हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज हम स्टार्ट करेंगे 67th बीपीएससी प्री के एग्ज़ाम में जो 8 मई को हुआ था उसमें आई हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड फर्स्ट? आपसे पूछा गया है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। आपके ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेबल का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन, उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये 22 मार्च 1942 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया और इसका उद्देश्य था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग या समर्थन प्राप्त करना। इसके अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने इसको पारित किया था और इसकी सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया था, क्योंकि 1 अगस्त को ही तिलक जी की मृत्यु हुई थी और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है 8 अगस्त 1942 को। वेवेल के टेन्योर की बात करें तो ये 1943 से 1947 तक रहते हैं और कैबिनेट मिशन भारत आता है 24 मार्च 1946 को। इस समिति में 3 सदस्य होते हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स, वी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जिसमें अध्यक्ष होते हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस हेल्ड इन 1929 एडी? आपसे पूछा गया है कि कांग्रेस की जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन हैं वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। पटेल जी की बात करें तो उन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज नॉट रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 एडी? आपसे पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं था। आपके ऑप्शंस हैं जेवी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया या उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और इसमें जो संबंधित नहीं थे वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया इससे संबंधित नहीं थे। गांधी जी के साथ इस मामले की जांच हेतु जो लोग चंपारण गए थे उसमें थे राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जेवी कृपलानी। बिहार के किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। उन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था और चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। ये बात की जा रही है राजकुमार शुक्ल के बारे में। चंपारण जो आंदोलन हुआ था वो तिनकठिया पद्धति के विरोध में हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया, किंतु भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण में किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी, कुंवर सिंह वॉज रिलेटेड टू? आपसे पूछा गया है कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे। आपके ऑप्शन हैं ग्वालियर, जगदीशपुर, झांसी या मेरठ। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित थे। इसके अलावा बात करें तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, बरेली से खान बहादुर खान संबंधित थे, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, इलाहाबाद से लियाकत अली, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब और दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति की नेतृत्व प्रदान किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग एस्केप्ड फ्रॉम हजारीबाग जेल। आपसे पूछा गया है कि हजारीबाग जेल से कौन फरार हुए थे। आपके ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, रफ़ी अहमद किदवई। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब हजारीबाग में इनको बंद किया गया था तो ये दीपावली के दिन वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उस दिन त्यौहार की वजह से गार्ड्स की छुट्टी रहती है और ये वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1922। आपसे पूछा गया है कि गया में जो सेशन हुआ था 1922 का, उसमें किसने अध्यक्षता की थी। आपके ऑप्शन हैं सी.आर. दास, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सी.आर. दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। गया में हुआ था ये सेशन। इसके बाद गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हकीम अजमल खां ने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो इन्होंने 1923 में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये सबसे युवा अध्यक्ष माने जाते रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट पोर्टफोलियो राजेंद्र प्रसाद हेल्ड इन द इंटरिम गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन 1942। आपसे पूछा गया है कि राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। वित्त, रक्षा, गृह, खाद्य एवं कृषि या उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये था खाद्य एवं कृषि विभाग। वित्त की बात करें तो वित्त विभाग लियाकत अली के पास था और रेलवे था आसफ अली के पास। स्वास्थ्य विभाग गंजाफर अली खान, विधि विभाग जोगेंद्र नाथ मंडल के पास था, रक्षा विभाग था बलदेव सिंह के पास, गृह और सूचना प्रसारण विभाग था वल्लभ भाई पटेल के पास, शिक्षा विभाग सी राजगोपालाचारी के पास और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास विदेश विभाग और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामलों का मंत्रालय था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वॉज द गदर पार्टी स्टैब्लिश्ड। आपसे पूछा गया है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ होती है। आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या इंग्लैंड। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे और लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री व काशीराम इसके प्रथम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु एस्टैब्लिश्ड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। आपसे पूछा गया है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है। आपके ऑप्शंस हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्रपाल, महादेव गोविंद रानाडे या गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं। इसके अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें तो इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1876 को। और महादेव जी रानाडे की बात करें तो इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1867 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें तो उन्हें बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ रिटन द बुक अनहैप्पी इंडिया। आपसे पूछा गया है कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन हैं। आपके ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, एव ह्यूम। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये लिखा था लाला लाजपत राय ने। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उन्होंने केसरी लिखी थी जो कि मराठा भाषा में थी और एक साप्ताहिक मराठा पत्रिका भी इन्होंने निकाला था जो कि अंग्रेजी भाषा में था। इसके अलावा इन्होंने गीता रहस्य की रचना की थी। एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट ने साप्ताहिक कॉमनवेल्थ प्रकाशित किया था
और इन्होंने न्यू इंडिया की रचना की थी। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया की रचना की थी। एओ ह्यूम की बात करें तो इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है और इन्हें कांग्रेस का संस्थापक भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु पार्टिसिपेटेड इन द ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपसे पूछा गया है कि कौन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था। आपके ऑप्शन हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मदन मोहन मालवीय, BR अम्बेडकर या महात्मा गांधी। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये पार्टिसिपेट करने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इन्होंने तीनों गोलमेज सभाओं में पार्टिसिपेट किया था और इनको अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे बुलाया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जेम्स रैमजे मैकडोनल्ड। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु एस्टैब्लिश्ड इंडियन एसोसिएशन इन 1876। आपसे पूछा गया है कि 1876 में किसने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की है। आपके ऑप्शंस हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, CR दास, WC बनर्जी या अरविंद घोष। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर। WC बनर्जी की बात करें तो ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, जो कि ये अधिवेशन हुआ था 1885 में बम्बई में और इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच कंट्री वॉज द हॉरिफिक नेताजी अप्लाइड टू द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। आपसे पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया। भारत, इटली, जर्मनी, जापान। उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक। और इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी। जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी उपनाम दिया था। और गांधी जी को राष्ट्रपिता का उपनाम की बात करें तो उनको राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज रिलेटेड टू चितगोंग आर्मरी। आपसे पूछा गया है कि चितगोंग आर्मरी से कौन संबंधित है। आपके ऑप्शन है रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, सूर्यसेन या उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यसेन इससे संबंधित है। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण किया गया था उसको लूटने के लिए। और चटगांव की बात करें तो ये वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है और बाद में इसी के संबंध में इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चैटर्जी विच रिवोल्ट इज मेंशन्ड। आपसे पूछा गया है कि आनंद मठ में जो कि बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है उसमें किस विद्रोह का जिक्र है। आपके ऑप्शन हैं सन्यासी विद्रोह, कुका विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह। उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सन्यासी विद्रोह का जिक्र है आनंद मठ में। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष अगर किसी ने शुरू किया तो वो सन्यासियों ने शुरू किया और इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख हमें बंकिम चंद्र चैटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज फाउंडेड बाय। आपसे पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है। आपके ऑप्शन हैं सरदार सिंह जी राणा, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण या लक्ष्मी सहगल। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 मई 1939 को बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया था जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। और सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना भी बनाई थी। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इन्हें जेपी या लोकनायक उपनाम से पुकारा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट? आपसे पूछा गया है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था? आपके ऑप्शन है लियाकत अली खान, सरदार पटेल, M.A. जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये लियाकत अली इस मंत्रालय के प्रमुख रहे हैं। इसके अलावा सरदार पटेल की बात करें तो उनके पास गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय था। बलदेव सिंह के पास था रक्षा मंत्रालय। जवाहरलाल नेहरू के पास विदेश विभाग और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले थे। इसके साथ ही रेलवे मंत्रालय आसफ अली के पास था। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था और विधि मंत्रालय था जोगिंदरनाथ मंडल के पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु टुक द लीड ऑफ संथाल रिबेलियन ऑफ 1855? आपसे पूछा गया है कि 1855 AD में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसको नेतृत्व किसने प्रदान किया था? आपके ऑप्शंस हैं सिद्धू कान्हू, बुद्ध भगत और तेजा भगत, मोलू मानक या जोधा मानक, मदारी पासी और सादेव, उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो संथाल विद्रोह की बात करें तो इसको नेतृत्व प्रदान किया था सिद्धू और कान्हू ने। ये उस समय के बंगाल और बिहार क्षेत्र में पड़ता है। इसके बारे में बात करें तो भागलपुर से राजमहल के बीच का जो क्षेत्र है जिसको दमन ए कोह कहा जाता है वो संथाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और वहाँ वो संथाल बाहुल क्षेत्र भी है। गैर आदिवासियों एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित किया था और फिर उन्होंने ये आंदोलन किया था। इसमें चुलू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था, जिसमें प्रमुख थे सिद्धू और कान्हू। बाद में सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार भी घोषित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इन्वाइटेड गांधी जी टू कम टू चंपारण? आपसे पूछा गया है कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने निमंत्रित किया था? आपके ऑप्शन हैं राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण शाह या उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल ने इन्हें आमंत्रण दिया था। और चंपारण के ये जो सूत्रधार हैं राजकुमार शुक्ल, इनकी मृत्यु भी बहुत जल्दी हो गई थी। 1929 में 54 ईयर्स के जब ये थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी। चंपारण आंदोलन जो है वो तिनकटिया पद्धति के विरुद्ध एक आंदोलन था और भारत में ये गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैड अटेन्ड इनलाइटमेंट इन बोधगया? आपसे पूछा गया है कि बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति किसे हुई? आपके ऑप्शन हैं महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सीमाधर स्वामी या पार्श्वनाथ। उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके बाद ही इन्हें बुद्ध कहा गया। जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको बोधगया कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया है, जिसे उस समय ऋषिपत्तनम कहा जाता था और प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। महावीर की बात करें तो उनका जो जन्म है वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ है और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी को माना जाता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु एस्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913 AD? आपसे पूछा गया है कि पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन हैं रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्र सान्याल या विपिन झा। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की और फिर BN कॉलेज पटना में बंकिम चंद्र मित्रा को संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी प्रदान की गई थी।
बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की बात करें तो पी मित्रा ने बंगाल में इसका गठन किया था और अनुशीलन समिति ने ही हेमचंद्र दास कानूनगो को भेजा था पेरिस बम बनाना सीखने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who had formed the बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931 AD? आपसे पूछा गया है कि बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। आपके ऑप्शन हैं फूलन चंद्र तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अवधेश, या स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद बात करें पंजाब में समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1933 में हुई थी और बिहार में 1931 में इसका गठन हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज शेरशाह टॉम्ब लोकेटेड? आपसे पूछा गया है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है। आपके ऑप्शन हैं सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी, पावापुरी। उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सासाराम में स्थित है। सासाराम बिहार के रोहतास जिले में है। और शेरशाह की बात करें तो शेरशाह ने चौसा के युद्ध में, जो कि 1539 में हुआ था, और बिलग्राम का युद्ध या जिसे कन्नौज का भी युद्ध कहा जाता है, जो 1540 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। दोनों ही युद्ध में इन्होंने हुमायूं को परास्त किया था और आगरा और दिल्ली पर कब्जा किया था। इसके साथ ही पावापुरी की बात करें तो पावापुरी में जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु स्थली है, जहाँ पे वर्तमान समय में एक जल मंदिर बनाया गया है। सीतामढ़ी हाल में काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि सीतामढ़ी में सीता जी का एक स्टैचू बन रहा है जो कि 251 फुट ऊंचा होगा, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में रहा है। आप इसे ध्यान रखेंगे, और इसके लिए जो प्रस्तावित खर्च है वो है 400 करोड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन गुजरात? आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक साइट गुजरात में है। आपके ऑप्शन हैं लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा और राखी गढ़ी। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे, और राखी गढ़ी हरियाणा में है। डाबरकोट वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। लोथल बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रहा है हड़प्पा कालीन स्थल में, क्योंकि ये उनका एक प्रमुख बंदरगाह था। इसके साथ ही सुरकोटदा भी उनमें एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल की बात करें तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? आपसे पूछा गया है कि चोला डायनेस्टी के संस्थापक कौन हैं। आपके ऑप्शन हैं विजयालय, करिकाल, आदित्य प्रथम या राजराज प्रथम। उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विजयालय चोल वंश के संस्थापक रहे हैं। इनकी कैपिटल तंजौर रही है और विजयालय की उपाधि रही है नर केसरी की। बाकी तीनों ही ऑप्शन करिकाल, आदित्य प्रथम और राजराज प्रथम, ये तीनों ही चोल वंश के शासक रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? आपसे पूछा गया है कि बौद्ध संगीति जो हुई हैं, 4 हुई हैं बौद्ध संगीतियाँ, उनमें जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की है। आपके ऑप्शन हैं वसुमित्र, महाकश्यप, संघरक्ष या पार्श्व। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, महाकश्यप। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। पहली हुई है राजगृह में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की है। दूसरी हुई है वैशाली में, जिसकी अध्यक्षता सबकामी ने की है। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई है और उसकी अध्यक्षता मुगलीपुत्र तिष्य ने की है। चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई है, जिसकी अध्यक्षता की है वसुमित्र ने, और उपाध्यक्ष रहे हैं अश्वघोष। शासनकाल की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक के समय में और चौथी कनिष्क के समय में हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हु रोट द बुक किरातार्जुनीयम, आपसे पूछा गया है किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है। भट्टी, शूद्रक, कालिदास, भारवी, उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये भारवी ने लिखी है। भारवी की अन्य रचनाएं हैं शिशुपाल वध और नैषधि चरितम। इसी तरह शूद्रक की बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण कृति है मृक्षकटिकम। कालिदास की महत्वपूर्ण कृतियों में है रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभवम या मालविकाग्निमित्रम। और भट्टी की बात करें तो इन्होंने भट्टीय काव्य लिखा है जिसका वास्तविक नाम है रावण वध। इसमें इन्होंने रामचंद्र जी के जन्म से लेके रावण के संहार तक का वर्णन किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाई, आपसे पूछा गया है कि कुतुब मीनार को किसने पूरा किया। आपके ऑप्शन हैं इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उलुग खां या रजिया सुल्तान। उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको पूरा कराया है इल्तुतमिश ने। शुरुआत में ऐबक ने इसकी नींव डाली और एक मंजिला का निर्माण किया था, तत्पश्चात इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसमें 4 मंजिल बनवाया। बाद में बिजली गिरने की वजह से जब चौथी मंजिल इसकी नष्ट हो गई तो फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 2 छोटी छोटी मंजिलों का निर्माण कराया और अब कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हो गई हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगर अम्पायर, आपसे पूछा गया है कि विजयनगर के संस्थापक कौन हैं। आपके ऑप्शन हैं देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, हरिहर बुक्का या वीर नरसिंह। उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और उनके गुरु रहे हैं विद्यारण्य संत, जिनसे उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया था। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो यहाँ पर 4 राजवंश ने शासन किया था, जिसमें है संगम वंश, शालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड सर थॉमस रो केम टू इंडिया, आपसे पूछा गया है कि मुगल शासक जिनके समय में सर थॉमस रो भारत आया था। आपके ऑप्शन हैं बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जहांगीर के समय में आया था। और थॉमस रो को कहा जाता है कि इसने भारत की गुलामी की नींव रखी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है, आपका क्वेश्चन है आईने अकबरी किसने लिखी। आपके ऑप्शन हैं अब्दुल कादिर, अकबर, ख्वाजा निजामुद्दीन, अबुल फजल। उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अबुल फजल ने इसकी रचना की है। अबुल फजल ने ही पंचतंत्र का भी फारसी में अनुवाद किया है, जिसका नाम है अनवर शादाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन, आपसे पूछा गया है कि रैयतवाड़ी सिस्टम को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया। आपके ऑप्शन हैं गुजरात, मद्रास, बम्बई, ओडिशा। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मद्रास के बारामाल जिले में 1792 को लागू किया गया था कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो के प्रयासों से। बाद में 1820 में थॉमस मुनरो ने इसे संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में कंपनी और रैयत या जिन्हें हम किसान कहते हैं उनके बीच में सीधा संबंध स्थापित हो गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाई, आपसे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। आपके ऑप्शंस हैं वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आरसी मजूमदार या दादा भाई नौरोजी। उपर्युक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बीडी सावरकर ने। इसके अलावा डिज़राइली ने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था और
T.R. होम्स ने इसको बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध कहा था। इसके साथ ही सर जॉन्स और सीले की बात करें तो उन्होंने कहा था ये पूर्णतः एक सिपाही विद्रोह था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी या अरुणा आसफ अली। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी 1917 में कलकत्ता में। और अगर ये पूछा जाए कि किस भारतीय महिला ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी सबसे पहले, तो वो होंगी सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु स्टार्टेड द जनरल बहिष्कृत भारत, आपसे पूछा गया है कि बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं ज्योतिबा फूले, करसनदास मूलजी, बाल गंगाधर तिलक, बाला साहब अम्बेडकर। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। और आप इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर। इन्होंने अप्रैल 1927 में बहिष्कृत भारत जनरल प्रकाशित किया था। ये आम लोगों में सुधार और लोगों में एकता लाने के लिए इन्होंने शुरू किया था। ये है 67th BPSC जो 8 मई को हुआ था और बाद में कैंसिल हो गया था। उसमें आए हुए हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चंस में रिपीटेशन कई बार देखा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।